सो देखिए, तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया था कि हमने बोला कि इनिशियली जब हम पोटेंशियल बढ़ा रहे थे, आप इसको जीरो की जगह आप सोच सकते, जीरो मानते इसलिए ये 0 वोल्ट पे क्यों मान रहे हैं हम, क्योंकि कुछ करंट एस्टेब्लिश हो गई, क्योंकि ऑलरेडी हमने या हमारे पास कुछ करंट इसके थ्रू एमिट होने के कारण कुछ करंट जनरेट हो रही थी, ऐसा कुछ हमने माना कि यहाँ से स्टार्ट हुई। आप समझना चाहते तो यहाँ से भी मान लेते, तो हमने बोल दिया कि शुरू में मान लीजिए कि कुछ करंट एस्टेब्लिश हो चुकी थी 0 वोल्ट पर भी, 0 वोल्ट पर भी कुछ करंट थी। अभी समझ में आएगा कि क्यों थी, कि इलेक्ट्रॉन थे और इलेक्ट्रॉन के पास मोशन थी। अगर मान लीजिए 80 जूल से 80 मीटर पर सेकंड था, तो कुछ ना कुछ जो भी ये था, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल तो था इसके कंपैरिजन में, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ टकराया, टकराते ही इधर की तरफ मूव कर गया एक इलेक्ट्रॉन, भले ही वो बिल्कुल नेग्लिजिबल करंट फ्लो हो तो गई थी। तो ये करंट कुछ ना कुछ थी इनिशियली, और यहां से जैसे जैसे मैं पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे करंट इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अब इनकी स्पीड फास्ट हो रही है। स्पीड फास्ट होने के कारण टाइम इनको लग रहा है पहुंचने में कम, करंट हो रही है ज्यादा। तो ये करंट ज्यादा होती गई, ज्यादा होती गई, जैसे जैसे हम वोल्टेज ग्रेजुअली बढ़ा रहे हैं, अचानक से नहीं बढ़ा दिया, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, उस धीरे धीरे तरीके से स्पीड ज्यादा होने के कारण टाइम कम लग रहा है और करंट ज्यादा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। एक लेवल ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप पर्टिकुलर पोटेंशियल पे देखोगे तो हर एक इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम स्पीड को अचीव कर चुका होगा, और उसके बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन उस मैक्सिमम स्पीड से ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकता। तो अब जब सभी की स्पीड फिक्स हो गई, वी मैक्स हो गई, यानी कि थोड़ी देर के लिए 1 लाख मीटर पर सेकेंड को मैं वी मैक्स बोल रहा हूं समझने के लिए बस, तो जब सभी की वी मैक्स हो चुकी है तो हर एक इलेक्ट्रॉन सेम टाइम में सेम तरफ आएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन हर बार एमिट हो रहे हैं, 3 ही एक साथ आ रहे हैं, 3 एक साथ एमिट हो रहे हैं, 3 ही आ रहे हैं, 3 एक साथ हो रहे हैं, 3 ही आ रहे हैं। तो आप वोल्टेज बढ़ा कितना ही बढ़ा दो, क्योंकि ये इस वी मैक्स से ज्यादा से जा नहीं सकते। करंट इस टाइम पे हो गई कांस्टेंट, इसको बोल दिया सैचुरेशन करंट। अब क्या हुआ, तो अभी तक हमारा कॉन्सेप्ट नहीं आया था स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब मैंने क्या किया, एनोड को अब वापस से डिक्रीज करना स्टार्ट किया। डिक्रीज करूंगा तो बिल्कुल साहब वापस डिक्रीज करते ही इनकी स्पीड कम होना स्टार्ट हुई। उल्टा सोच रहे कि अगर मैं यहां पर, मेरे पास जो मुझे मिले थे 20 जूल वाला भी इलेक्ट्रॉन मिला था, 1 जूल वाला भी मिला था, 80 जूल वाला भी मिला था, ठीक है। अब हुआ क्या, जिस टाइम पे मैंने 0 वोल्ट करा उस टाइम पे मान लीजिए ये डेटा फिर से मुझे अचीव हो गया, ये डेटा फिर से अचीव हो गया। अब मैंने इसको नेगेटिव साइड के अंदर, यानी कि 0 वोल्ट से मैंने नेगेटिव साइड में घुमाना चालू किया। तो जब ये 0 वोल्ट हो चुका है, 0 के बाद मैं इसको -1 वोल्ट दे रहा हूं, फिर -2 वोल्ट दे रहा हूं, -3 वोल्ट दे रहा हूं। तो जैसे ही मैंने इसको नेगेटिव में पोटेंशियल देना स्टार्ट किया, तो इसकी तरफ इधर अब ये नेगेटिव पोर्शन बढ़ रहा है। अब समझिएगा यहाँ पे नेगेटिव कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है इधर, ये भी नेगेटिव पार्टिकल, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला इधर आ रहा है किस डेंसिटी की तरफ, नेगेटिव डेंसिटी की तरफ। दोनों में क्या होगा, रिपल्शन। तो ये इलेक्ट्रॉन जिसको हमने नेगेटिव, एनोड को अब हमने क्या कर दिया, बेसिकली नेगेटिव कर दिया। जब एनोड को नेगेटिव कर दिया तो इलेक्ट्रॉन जो इधर अपनी इन स्पीड से आ रहा था इस एनर्जी के कारण, उस पर एक रिपल्शन लगना स्टार्ट हुआ। तो मुझे कॉमन सेंस के बेस पर बताओ, सबसे पहले किसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी इस रिपल्शन से, इन तीनों में? 1 जूल। 1 जूल। तो लेट सपोज मैंने -1 वोल्ट पर मेरा एक इलेक्ट्रॉन शहीद हो गया, लेकिन क्या अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन पिक्चर में बाकी है? Yes, sir. और इन जितने भी इलेक्ट्रॉन निकले, क्या इसमें से केवल 1 ऑफ द इलेक्ट्रॉन ही ऐसा होगा जो एक मैक्सिमम एनर्जी को लेकर के चल रहा होगा? जब अगर मैक्सिमम स्पीड होगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 80 जूल को छोड़ता हूं, मान लीजिए एक और कोई एक नया इंट्रोड्यूस कर देता हूं, 1000 जूल। मान लिया कि 1 लाख मीटर पर सेकेंड के रेस्पेक्ट में 1000 जूल कैन बी द मैक्सिमम एनर्जी। इससे ज्यादा एनर्जी नहीं आ सकती किसी भी कंडीशन में। तो क्या मैं ये बोल दूंगा कि 1000 जूल ही मेरा मैक्सिमम एनर्जी लेवल रहेगा इस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए? तो अब मुझे जैसे जैसे मैं इसको धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, मेरा एक इलेक्ट्रॉन शहीद हो गया, तो सीधा आने की जगह क्या ये अब ये नीचे थोड़ा ड्रॉप हो गया, क्या डिक्रीज होता ऐसे, लेकिन ये तब तक ही होता जब एक साथ सब कम हो रहे होते। इनमें से एक बीच में ही शहीद हो गया तो एक लेवल थोड़ा सा नीचे कम हो जाएगा ना, ये सुनो। Yes, sir.
Yes, sir. बीच बीच में इलेक्ट्रॉन ड्रॉप होते जाएंगे, तो ये डिक्रीज भी होगा, इधर डिक्रीज भी होगी, करंट डिक्रीज भी होगी। क्यों होगी? क्योंकि क्या अब इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं उन पर रिपल्शन लगने के कारण क्या उनकी स्पीड पहले से और कम हो गई है? तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T से जितना भी वो 0 वोल्ट पे आ रहे थे, अब उनको पहुंचने में अपनी स्पीड, उनकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो नेगेटिव वोल्टेज उनको रोक नहीं पा रहा। लेकिन क्या उसने स्पीड कम कर दी? स्पीड कम करने से टाइम बढ़ गया और करंट कम हो चुकी है क्या? यस और नो? Yes, sir. तो करंट कम हो रही है, ये करंट डिक्रीज हो रही है, करंट डिक्रीज हो रही है, बीच बीच में एक आध इलेक्ट्रॉन शहीद हो रहा है, तो इस वजह से ये नीचे भी ड्रॉप हो रहा है। तो इसका जो ग्राफ बनता है ना, ये थोड़ा बड़ा ग्राफ ऊपर बना रहा हूं यहां पर, ये जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बन रहा है। ये देखिए ग्रेजुअल डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है ऐसे। ये किस चीज को शो कर रहा है कि बीच में कहीं ना कहीं ये जो सीधा आता उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन शहीद होते जा रहे हैं, शहीद होते जा रहे हैं। अब उसके बाद फाइनल सिचुएशन ऐसी आएगी कि जिसके बाद एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा और वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा। लेट सपोज इस सिचुएशन में जिसकी पास मैक्सिमम एनर्जी थी और वो मैक्सिमम एनर्जी वाला था, जिसकी खुद की स्पीड शुरू से ही जब वो एमिट हुआ होता तभी उसकी स्पीड 1 लाख मीटर पर सेकेंड रही होती, तो इसी एनर्जी को रोकने के लिए मुझे करना पड़ेगा। कोई कहे कि नहीं सर क्या हो कि अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन ना हो, सिर्फ 80 वाला ही मेरा मैक्सिमम हो, तो अगर मैं बोल दूं कि मैंने जब बोला कि रेंज अगर 0 टू मैक्सिमम जा सकती है और अगर आप मैक्सिमम 80 को ही मानना चाह रहे हो, तो इसका मतलब आप कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ाओ, कभी भी अगर 80 जूल से ज्यादा की एनर्जी नहीं आ रही है, तो फिर 80 जूल जब 0 हो जाएगा, वो वाला पोटेंशियल इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। क्या जिस टाइम 80 जूल 0 हो चुका होगा, क्या यही मैक्सिमम एनर्जी रख रहा है? उससे पहले के सारे इलेक्ट्रॉन शहीद हो चुके हैं क्या? सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुके हैं? Yes, sir. तो हमें सिर्फ किसको रोकना पड़ेगा? एक लास्ट इलेक्ट्रॉन। सारे जितने सैनिक थे सब लड़ते 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 शहीद हो गए, अब एक बच रहा है, बस उस एक को रोकना है। वो जिस टाइम पे खत्म हो जाएगा उस टाइम पर हमारी करंट भी क्या 0 हो जाएगी क्या? Yes, sir. अगर वो एक भी पिक्चर में बना रहा तो क्या भले ही इतनी सी करंट हो, करंट बनी रहेगी क्या सर्किट में? Yes, sir. तो करंट 100% 0 जिस पोटेंशियल पर हो जाए उस पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। दिस इज कॉल्ड V0 या माइनस V0। सो व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल? दैट वैल्यू, दैट नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनोड और दैट स्टॉपिंग क्या लिखना है? पोटेंशियल। दैट नेगेटिव वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट विच the photo current in the circuit will become 0 is called stopping potential. How many of you understood properly and graph as well?